हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम गर्ग संहिता से श्रवण कर रहे थे अंतिम अध्यायों का, अंतिम खंड का। आज उसी के आगे श्रवण करेंगे। इससे पहले हम कीर्तन स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय,
श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्त गणों की जय। हरे कृष्णा। आज की इस गर्ग संहिता क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण करे थे गर्ग संहिता के अंतिम अध्याय से श्रवण कर रहे थे, जिसमें जो शौनकादिक ऋषि हैं वो सूत गोस्वामी से सुनना चाह रहे थे। द्वारका में जो अश्वमेध यज्ञ हुआ था उसकी लीला सुनना चाह रहे थे। उसको अश्वमेध यज्ञ की लीला के अश्वमेध यज्ञ का जब घोड़ा छोड़ा गया था, किस तरह से कुछ राजाओं ने उसे स्वीकार किया, भेंट स्वीकार की, और बाकी ने जो है वो युद्ध किया, लेकिन युद्ध में पराजित होने के बाद भेंट की। अब ये घोड़ा घूमते घूमते एक राज्य में गया, वहां पे सारी स्त्रियां थी और उनकी रानी स्त्री थी। ये पहला राज्य था जहां पे ये घोड़ा वहां पे भी गया। अभी तक तो राजाओं को हराया। स्त्री का नाम, जो वहां की रानी थी, उसका नाम स्वरूपा था। उसने जब घोड़े पे लगा वो गोल्डन नोटिस पढ़ा जिसमें लिखा था कि जो भी इस घोड़े को रोकेगा उसको युद्ध करना पड़ेगा, युद्ध स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि राजा उग्रसेन द्वारा, जो द्वारका के राजा, उनके द्वारा छोड़ा गया। इसमें रक्षक के रूप में, घोड़े के रक्षक के रूप में अनिरुद्ध गए थे, जो कृष्ण के पुत्र थे। जब अनिरुद्ध ने पूछा कि किसने घोड़े को रोका है, तो उसने सोचा कि राज्य पूरा स्त्रियों का है। वो पूरी स्टोरी सुनना चाह रहे थे, कथा। बहुत सरप्राइज हुए। तो एक दूसरे राजा हेम अंगद ने वो पूरी कथा सुनाई, जो उसने अपने गुरु याज्ञवल्क्य से सुनी। सतयुग में एक राजा था जिसका नाम था नरीपाल। वो इस प्रोविंस का शासक था। उसकी रानी का नाम था मोहिनी। वो राजा जो था, अपनी उस रानी के प्रति पूरी तरह पागल था। उसकी सुंदरता से कंप्लीटली एनामर्ड बाय फेमिनाइन ब्यूटी ऑफ हिज क्वीन। उसकी सुंदरता से बुरी तरह पागल था। तो उसके साथ उसने जो उनका जो आनंद रहता है, वो कई 100 साल तक पूरा आनंद लिया। ये नहीं जानता था कि ये डे है या नाइट है, इतना आनंद लिया। इस प्रकार से पूरी तरह एब्जॉर्ब होके राजा ने अपना राज्य कार्य पूरा नेग्लेक्ट कर दिया, उसकी पूरी उपेक्षा की और प्रजा की उपेक्षा की, प्रजा के कल्याण की उपेक्षा की। इसका परिणाम क्या हुआ? जब लोग, प्रजा, राजा के कंजुगल रिलेशनशिप जो उसकी रानी के साथ में था, उसने बिना सोचे विचारे 100 साल तक ऐसा आनंद लिया। उसके परिणाम स्वरूप जो लोग नेग्लेक्ट हुए, आरक्षित हो गए और बहुत कष्ट भरे कंडीशन में थे, क्योंकि राजा पूरा भोग और ऐश्वर्य में डूब गया। ये देख के जो रानी थी, मोहिनी थी, उसने न्याय स्टार्ट किया। उसकी कैपेसिटी के अनुसार उसने न्याय करना शुरू कर दिया, क्योंकि राजा पूरा भोग विलास में डूबा हुआ। एक दिन
एक मुनि जो है अष्टावक्र वहां पर पहुंचे राजा से मिलने के लिए। जब वो राजा के इनर अपार्टमेंट में अंदर चले गए, सीधे चले गए उस पैलेस में, तो जो किंग था, राजा था, वो उस स्त्री की सुंदरता से इतना ऑब्सेस्ड था, इतना ऑब्सेस्ड था कि उसने अष्टावक्र का जो रूप था, भद्रता था, भद्दापन था अष्टता का, उसको देख के राजा हंसने लगा, क्योंकि तो फेमिनाइन ब्यूटी का में पूरा डूबा हुआ था। उसने उस मुनि का हंसने लगा, उसकी अगलीनेस पे, उसकी भद्देपन पे, कुरूपपन पे, मुनि के। क्रोधित तो क्या अष्टावक्र ने किंग को श्राप दिया, मूर्ख, तुम ओवरली अटैच्ड हो विमेन, तुम अपनी इस क्वीन के प्रति बहुत ज्यादा आसक्त हो। आज से इस राज्य का शासन जो है ये स्त्री चलाएगी, कोई भी किंग यहाँ पे जिंदा नहीं रहेगा। हमारे राज्य में कोई भी किंग जो है, कोई भी राजा जो है वो जिंदा नहीं रहेगा। ये आप इसके आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप जो है इसको छोड़ दो, आप इस महल को, इस स्थान को छोड़ दो, क्योंकि यहां पर इस देश में, इस प्रदेश में कोई भी पुरुष जो है अगर किसी स्त्री के साथ संग करेगा तो 1 वर्ष के अंदर उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये इतना भयंकर शाप दिया राजा, क्योंकि राजा अष्टावक्र मुनि बोलते तुम मेरे भद्देपन पे हंसते हो, तुम मेरे भद्देपन पे हंसते हो और तुम फेमिनाइन ब्यूटी के पीछे पागल हो। आज से यहाँ पर केवल स्त्री ही राज करेगी, कोई पुरुष 1 वर्ष ज्यादा, अगर किसी स्त्री के साथ 1 वर्ष ज्यादा जीवित नहीं रहेगा। इस प्रकार से राजा नरीपाल जो था युनक बन गया, मतलब जिसको बोलते हैं नपुंसक, युनक बन गया। संत की, उस मुनि की शक्ति को रियलाइज करके और अपनी मूर्खता को रियलाइज करके, नरीपाल जो किंग था, उस संत की, अष्टावक्र मुनि की शक्ति को रियलाइज करके और अपनी स्वयं की मूर्खता रियलाइज करके राजा ने अपने आप की निंदा की कि मैं कैसा नीचे गिर गया था, मैं कितना नीच व्यक्ति हूं, कितना नीचे गिर गया था। उसने तुरंत घर छोड़ दिया और जंगल से जंगल भटकने लगा, भगवान का नाम कॉन्स्टेंटली चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। उसको इतना पछतावा हुआ, इतना पछतावा। अल्टीमेटली उसने चैंटिंग, भगवान का नाम लेते 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 जंगल जंगल घूमते 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 भगवान का नाम लेने में उसने अपने सारे पाप नष्ट किए और परम धाम को पहुंच गया, भगवान के नित्य धाम को पहुंच गया। इस श्राप के कारण कोई भी राजा जो है इस देश को राज्य करने लायक नहीं, क्योंकि वो 1 साल के अंदर, स्त्री संग करने से 1 साल के अंदर उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए राज्य जो है स्त्री द्वारा शासित है। ये अनिरुद्ध को बताया वहां के राजा ने, क्योंकि अनिरुद्ध ने प्रश्न पूछा था, उसके घोड़ा छोड़ा तो सब जगह अश्वमेध करने का मतलब है सारे राज्यों को जीतना। गर्ग मुनि ने कहा, जब अनिरुद्ध जो है और राजा हेम अंगद आपस में बात कर रहे थे, जब ये आपस में बात किए तो स्त्रियों की सेना वहां पे आ गई, क्योंकि शासक भी स्त्री थी। और रानी सुरूपा अनिरुद्ध के पास आई, जो कृष्ण का पुत्र था, उसके पास आई और रानी ने कहा, वहां की उस देश की रानी ने कहा, ओ हीरो, अनिरुद्ध को बोलती कृष्ण के पुत्र, क्योंकि अश्वमेध के घोड़े के साथ वो गया था, घोड़ा सब जगह सब राज्यों को जीतना है। सुरूपा लड़ने आ गई, बोलती ओ हीरो, हे नायक, आओ मेरे साथ फाइट करो युद्ध में। आप हेजिटेट क्यों कर रहे हैं, संकोच क्यों कर रहे हैं, जब आपके पास इतनी बड़ी सेना तो मेरे से फाइट करो। आपको, वो रानी बोलती है अनिरुद्ध को, कृष्ण के पुत्र को, मैं आपको हराऊंगी और मेरा पेट डियर बनाऊंगी, आप हिरण, मैं आपको पालतू बनाऊंगी।
ये सुन के अनिरुद्ध दुख हुआ, बहुत उसको शौक हुआ कि स्त्री कैसी बोल रही। वो प्रशंसा कह रहे, फेयर लेडी है, सुंदर स्त्री, मैं कभी युद्ध, ये वार जो है मैं स्त्रियों से नहीं करता हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं स्त्रियों से वार बैटल, इस युद्ध में बैटल में जो है आर्मी के साथ स्त्रियों से नहीं करता। जो आपने घोड़ा पकड़ा है, हम वो कृष्ण के ऑर्डर से घूम रहा है घोड़ा, तो ये आपके लिए उचित होगा कि कृष्ण के ऑर्डर से घोड़ा छोड़ा गया है, आपके लिए उचित होगा कि आप इस घोड़े को रिटर्न कर देंगे। आपको क्या फायदा होगा, कृष्ण की इच्छा के विरुद्ध काम करने से क्या फायदा होगा? अनिरुद्ध जी कृष्ण के पोते बोलते कि आपको कृष्ण की इच्छा के विरुद्ध करने से क्या फायदा होगा। वास्तव में संसार में भी कृष्ण की इच्छा के विरुद्ध से फायदा क्या हो? क्योंकि कृष्ण तो इतने पावरफुल है, इतने पावरफुल है, इतने शक्तिशाली, इतने शक्तिशाली। वो तो कृष्ण जो है हमारी मूर्खता पर हंसते हैं, कृष्ण हमारी मूर्खता पर हंसते हैं कि इनके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन कितने पावरफुल बनते हैं, मेरे विरुद्ध जाते हैं। तो यहाँ पे ये स्त्री राजा थी, विरुद्ध जा रही भगवान के। अनिरुद्ध समझा दे कृष्ण के पोते ने, जो घोड़े को ले लेके घूम रहा था सब, अश्वमेध यज्ञ करने के लिए नियम है, लेकिन वो जो है भगवान से युद्ध, तो भगवान के आदेश के विरुद्ध उसका परिणाम क्या होता है तुम्हें पता नहीं। भगवान के आदेश के विरुद्ध कार्य करने का परिणाम क्या होता है, या गुरु के आदेश के जो भगवान का प्रतिनिधि है, या गुरु अवज्ञा का क्या परिणाम रहता है। जन्म जन्मांतर व्यक्ति सफर करता रहे, भगवान का आदेश, गुरु का आदेश। उस इस अच्छी सलाह को सुन के वो स्त्री जो रानी थी स्वरूपा को अपना पूर्व जन्म याद आ गया, अपना पूर्व जन्म याद आ गया। वो स्त्री कहती है, रानी स्त्री जो राज्य कर रही थी उस राज्य पे, बहुत समय पहले मैं एक अप्सरा थी, मेरा नाम मोहिनी था। एक बार ब्रह्मा जी को देख के मैंने ब्रह्मा जी से के प्रति आकर्षित हो गई और मैंने उनसे संबंध स्थापित करने की कोशिश की। जब ब्रह्मा जी ने मना किया, मैंने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया और मैं कुकुमत कुकुदमती नदी के में जाके तपस्या करने लगी। मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा फिर से मेरे सामने आए और वरदान दिया। मैंने जब ब्रह्मा जी से बोला कि मैं आपकी पत्नी बनना चाहती हूँ, ब्रह्मा ने बोला कि आगे भविष्य में जो जन्म होगा उसमें वो जो है कृष्ण के पुत्र बन के आएंगे अनिरुद्ध, और मैं जो है स्त्री के रूप में उस राज्य कर रही होंगी। उस समय मैं आपको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करूं। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। पहली बार तो जब वो डायरेक्टली तो मना कर दिया, फिर उसने तपस्या की, तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी को बोला कि मैं आपकी इस पत्नी बनना चाहती हूँ। तो ब्रह्मा जी ने भविष्य में मैं कृष्ण का पुत्र बन के आऊंगा और आप रूलर रहेंगी, आप शासक रहेंगी, तब मैं आपसे विवाह। तो अभी ये वही समय आ गया है। अनिरुद्ध गर्ग मुनि कहते हैं, ये शब्द सुन के सारे यदुवंशी तो अद्भुत आश्चर्यचकित रह गए। अनिरुद्ध ने फिर स्वरूप को बोला, उस स्त्री रानी स्त्री को बोला, हे जेंटल लेडी, अभी मैं जब द्वारका वापस जाऊंगा ये अश्वमेध करके, तुम द्वारका जाओ, मैं तुम्हें विवाह में तुम्हारा हाथ स्वीकार कर, पाणी ग्रहण में विवाह में तुम्हारा हाथ स्वीकार करूंगा। ये सुन के जो
रानी ने उस हॉर्स को जो अश्वमेध यज्ञ के लिए था उसको छोड़ दिया, क्योंकि अनिरुद्ध ने बोला ठीक है मैं तुमसे विवाह करूंगा, तुम द्वारका जाओ, मैं अभी ये अश्वमेध यज्ञ के लिए घोड़ा घुमा रहा हूँ। और फिर इस प्रकार से घोड़ा घूमता रहा, पूरी पृथ्वी पे घूमता रहा। बाद में उस घोड़े को एक असुर जिसका नाम भयसन, उसने इसको पकड़ लिया और उपालंका स्थान है, उपालंका ये समुद्र के अंतर स्थान है, यहाँ पे ले गया। अनिरुद्ध और सारे यदुवंशी ने वहां के राजा कुबेर का पुष्पक विमान बुलाया और उस सिटी को, असुरों की सिटी को आक्रमण किया। भयानक युद्ध हुआ। अनिरुद्ध ने उनसे घोड़े को ले लिया और उसको पुष्पक विमान में बिठाया और मेनलैंड पे आ गया, क्योंकि समुद्र में था वो। इसके बाद कई जगह प्रदेशों में ट्रैवल करते करते जब हॉर्स जो है घोड़ा अवंतीपुर आया, और सांदीपनी मुनि के गार्डन में, सांदीपनी मुनि अवंतीपुर जो अभी उज्जैनी कहलाता है, यहाँ पे आया और सांदीपनी मुनि के गार्डन में एंटर कर गया, जो कृष्ण के स्पिरिचुअल मास्टर, और वहां पे लेक में स्नान करने आया घोड़ा। और घोड़ा वहां के भगवान कृष्ण का नाम जपने लगा तुलसी की माला पे। सांदीपनी मुनि ने देखा कि ये घोड़ा जो है घोड़ा, सांदीपनी मुनि वहां के जपने लगे। घोड़ा, उसने देखा घोड़ा लेक में स्नान कर रहा है। सांदीपनी मुनि ने देखा, जप करे तो सांदीपनी मुनि घोड़ा पानी भी पी रहा है और वहां पे स्नान भी कर रहा। उसने राजकुमार बिंदु से पूछा, जो पास में ही था, घोड़े को पकड़ लो। जब सांदीपनी मुनि ने देखा कि उसमें नोट लिखा हुआ है, गोल्डन प्लेट में नोट लिखा है, घोड़े के गले में डाला हुआ, तो सांदीपनी मुनि ने बहुत प्रसन्न हुए और बोला ये तो मेरे शिष्य कृष्ण ने भेजा है, उनका पोता आया है कृष्ण का, अनिरुद्ध। उन्होंने, सांदीपनी मुनि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वो प्रिंस को, राजकुमार को घोड़ा रिटर्न कर दिया। कुछ समय बाद पश्चात यादव लोग उस गार्डन में पहुंचे और हॉर्स जो था वहां के प्रिंस बिंदु के पास था। अनिरुद्ध ने तब उद्धव को भेजा प्रिंस को, राजकुमार से बात करने के लिए। राजकुमार ने उद्धव को वेलकम किया और सारे यदुवंशी को बोला कि मैं आपकी पूरी हॉस्पिटलिटी करूंगा, आपका स्वागत करूंगा। यदुवंशी ने अवंतीपुर में अपना कैंप बनाया और नाइट में वहीं रुके। सांदीपनी मुनि भी आए अनिरुद्ध से मिलने के लिए, कि बोले मेरे शिष्य का पुत्र है। अनिरुद्ध ने सांदीपनी मुनि को द्वारका इनवाइट किया अश्वमेध यज्ञ के लिए, और सांदीपनी मुनि ने उसको स्वीकार किया। इस प्रकार से वो रात्रि कृष्ण कॉन्शियसनेस को डिस्कस करते हुए पास हुई। सांदीपनी मुनि कृष्ण के गुरु। अनिरुद्ध ने सांदीपनी मुनि से प्रश्न पूछा और सांदीपनी मुनि उसका उत्तर दे रहे थे। ऐसा कन्वर्सेशन में चला गया। अगले दिन सांदीपनी मुनि और उनका पुत्र जो है एक रथ पे सवार होकर द्वारका की तरफ गए, जहां पर उनको कृष्ण बलराम ने बहुत सुंदर तरीके से रिसीव किया, हॉस्पिटलिटी, क्योंकि उनके शिष्य थे कृष्ण बलराम। उसके बाद में घोड़ा जो है अनिरुद्ध उसको घुमाता रहा कई और प्रदेशों में। बलवल नाम के असुर ने पकड़ा और वहां पे पांचजन्य नामक द्वीप में ले गया। उद्धव ने इन्फॉर्म किया अनिरुद्ध को कि ये जो द्वीप है, आइलैंड है, 30 योजन किनारे से 30 योजन दूर है। ये सुन के अनिरुद्ध जो यादवों को ऑर्डर किया, आदेश दिया कि ब्रिज बनाया जाए। उसके बाद योद्धा लोग ने तीरों से समुद्र पे बौछार कर दी। सारे जो समुद्र के जीव थे भागने लगे और आकाश से तब नारद मुनि ने अनाउंस किया कि कोई भी एरो, कोई भी तीर जो है उधर समुद्र के पार नहीं पहुंचा। ये सुन के सारे यदुवंशियों का
अभिमान जो था नष्ट हो गया। अनिरुद्ध ने फिर अपना धनुष उठाया और एक धार बना दी उसने एरो की अपने स्लो से। आकाश से उस समय फिर से नारद मुनि ने अनाउंस किया, इन ये तीर जो है ओशिन को क्रॉस कर गए, समुद्र को क्रॉस कर गए, और वहां पे इससे एक स्थान बन गया आइलैंड के उधर, जिसका नाम है पांचजन्य स्थान। ये सुन के दूसरे लोग भी जो है अपने अपने एरो शूट करने लग गए, और ये सारे एरो जो तीर हैं समुद्र के पार जाने के। इस प्रकार से यादवों ने एक ब्रिज बनाया। ये ब्रिज जो है पानी को टच नहीं किया, बट हवा में लटका रहा, तीरों का ब्रिज। कौन भगवान के इस पौत्र अनिरुद्ध की महिमा का वर्णन कर सकता है। एरो से हवा में लटकते ब्रिज बना दिया समुद्र क्रॉस करने। अगले दिन यदुवंशियों ने उस ब्रिज को क्रॉस किया और उस आइलैंड पे आए जहाँ पे असुर लोग रहते थे। उसके बाद में बहुत बड़ा युद्ध हुआ जिसमें कई असुर मारे गए। फाइनली जो बलवल था वो भी युद्ध मैदान में आया अपने पुत्र के साथ में, कुंदन के साथ में। जब बलवल और अनिरुद्ध एक दूसरे से युद्ध कर रहे थे, उन्होंने एक दूसरे के ऊपर टॉन्ट भी किया, टॉन्टिंग किया। तब बलवल ने एक साथ 100 एरो जो है 100 तीर अनिरुद्ध की तरफ फेंके और अपने रथ से और घोड़े से स्काई में फेंके, और उसके बाद में उसको कपिल मुनि के आश्रम में गिरा दिया बलवल ने अनिरुद्ध को। अनिरुद्ध के अप्रकट होने से यदुवंशियों में पैनिक हो गया, जो कृष्ण के दूसरे पुत्र थे और यादवों में श्रेष्ठ थे। उन्होंने कुंदन पे अटैक किया, उस बलवल के पुत्र। बट ये सारे एरो भी जो यदुवंशियों के एरो थे, तीर थे, उन्होंने उठा लिए और उनको दूर फेंक दिया। आकाश से देवता इंद्र थे, वो सब भयभीत हो गए, जबकि असुर लोग आनंद प्राप्त करने लगे। तो कपिल मुनि फाइनली जब देखा अनिरुद्ध को, अनिरुद्ध अचेतन है, कपिल मुनि के आश्रम के पास फेंक दिया। उन्होंने अपना हाथ उनके सिर पर रखा और उनको रिवाइव किया, पुनर्जीवित किया। उसके बाद में उस कपिल मुनि को प्रणाम करके जो अनिरुद्ध फिर से प्रवेश किया युद्ध के मैदान में, और अपने तीरों के बौछार से उसने जो कुंदन, जो असुर का पुत्र था, बलवल का पुत्र था, उसके रथ को नष्ट कर दिया और आकाश में भेज दिया, और आकाश में घूमता रहा रथ। बलवल ने तब अनिरुद्ध से युद्ध किया और एक दूसरे से हार्श वर्ड यूज करके उसने मय दानव की माया शक्ति को यूज करके सब जगह अंधेरा क्रिएट कर दिया। अंधेरे में कोई भी ये नहीं कर पाया कि कौन मित्र है और कौन शत्रु है। तो फिर उसके बाद में चट्टानों की और खून की बौछार से वर्षा होने लगी असुरों ने की, जैसे कह के यादव वंशी भाग जाए। इसको देख के अनिरुद्ध ने इस मायावी शक्ति को खत्म किया, मोहन अस्त्र स्टार्ट करके। जब सब इस प्रकार से आकाश से फिर से उजाला हो गया, बलवल ने ब्रह्मास्त्र लगाया, बट अनिरुद्ध ने उसको भी खत्म कर दिया अपने ब्रह्मास्त्र से। इस पर बलवल ने दूसरी माया शक्ति यूज की, जिसे पिशाचिनी वुमेन जो है, स्त्रियां सारी दिशाओं में दिखने लगेगी और डांस कर रही थी सब तरफ अपने वस्त्रों को उतार के। इस पर सारे यदुवंशी जो हैं, उन स्त्रियों के जो वस्त्र उतार के कर रही थी, तो सारे जो यदुवंशी हैं, ये युद्ध में के मैदान में चल, सारे यदुवंशी जो हैं उस मायावी स्त्रियों से प्रभावित हो गए। और बलबल आया, असुर आया, और उसने अपने तलवार से कई जो यदुवंशी योद्धाओं को थे उनको मार दिया।
अनिरुद्ध ने फिर बलबल को युद्ध के मैदान में आमंत्रित किया और ये डिग्रेडेड मेथड ऑफ फाइटिंग, बहुत निम्न लेवल की मेथड फाइटिंग के लिए कि स्त्रियों के से वस्त्र उतरवा दिए। जब इस प्रकार से बलबल ने असुर ने आक्रमण किया, अनिरुद्ध जो है हम यमराज का जो काल दंड होता है उसका उपयोग किया, बलबल पे आक्रमण किया और इस प्रकार से उस असुर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उस असुर के गिरने से सारी मायावी शक्ति खत्म हो गई। फिर असुर के पुत्र जो है उसने जब चेतना प्राप्त की और वो अपने रथ पे सवार हुआ, तो कृष्ण का एक पुत्र था जिसका नाम था सुनंदन, उसने भयानक युद्ध किया कुनंदन से, दोनों घायल हुए। और दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, दोनों घायल हुए एक दूसरे के तीरों से और दोनों के मुख से घावों से खून निकलने लगा। इसके बाद दोनों ने हार्श वर्ड एक दूसरे के कठोर शब्द यूज किए और सुनंदन जो कृष्ण का पुत्र था, उन्होंने अपने धनुष में एक नया तीर लगाया और जब वो तीर लगाया ये आकाश से होते हुए गया, बट कुंदन ने जो असुर का पुत्र था उसने इस तीर को काट दिया, 2 पीसों में काट दिया और ये जो है उसका एक टुकड़ा जमीन पे गिर गया। पिछले वाला हिस्सा जमीन पे गिर गया, लेकिन जो फ्रंट वाला टुकड़ा था उसने उस असुर का सिर काट दिया। इस हेडलेस बॉडी को, जिसका सिर नहीं था, वो बॉडी के गिरते देख के सारे जो असुर थे जोर जोर से चिल्लाने लगे। ये हेडलेस बॉडी जो था वो ही उसने अपने आप को ग्राउंड पे उठाया और वो हेडलेस बॉडी कई यदुवंशियों को मारने लगा अपने मुट्ठियों से और तलवारों से। तो उसके बाद में वो हेडलेस सिर रहित शरीर जो था नीचे गिर गया और इस प्रकार से युद्ध खत्म हुआ और यदुवंशियों ने आनंद का नाद किया, गुणगान। बलबल इस प्रकार से भगवान शिव के भक्त थे। जब नारद मुनि ने महादेव को उनकी डेथ के बारे में बताया, महादेव क्रोधित हो गए। उन्होंने अपना, महादेव का ओरिजिनल मुख था 5 सिरों वाला, अपना पंचमुखी रूप धारण करके 15 आंखें और 10 भुजाएं, ऐसा रूप धारण करके और पूरा शरीर जो था शमशान की राख से करके, उनके बालें जटाएं थी और एक कंकालों की, मनुष्य के कंकालों की माला पहन के, सांपों की माला पहन के भगवान शिव जो है नंदी बैल पे सवार हुए और युद्ध क्षेत्र में गए और अनिरुद्ध को मारने के लिए और सारे यदुवंशियों को मारने के लिए। अपने साथ जो भूत पिशाच ले गए थे उसके कारण पूरी पृथ्वी कांपने लगी। भगवान शिव जो है उस भयभीत यदुवंशियों के सामने हुए और अनिरुद्ध भी कांपने लगा। भगवान शिव ने उसमें भैरव को ऑर्डर दिया, जो उन्हीं का एक रूप है, भैरव को ऑर्डर दिया अनिरुद्ध को मारने के लिए। नंदी को बोला कि आप कृष्ण के पुत्र सुनंद को मार दो और कार्तिकेय को बोला कि आप कृष्ण के पुत्र सांबा को मार दो। इसके बाद करोड़ों करोड़ों घोस्ट, पिशाचिनी और तांत्रिकी, अनइन्यूमरेबल वैरायटी जो है यादव सोल्जर को, यदुवंशियों को खाने लगे, सिपाहियों को, और उनके घोड़े समेत खाने लगे। ये सबसे भयानक दृश्य था पिशाचिनियों के द्वारा, क्योंकि उन्होंने पिशाचिनियों जो खाया और अपने बच्चों को भी इनका मांस खिलाने लगी, सबका ब्लड पिलाने लगी और जोर जोर से अलग अलग तरीके से भयानक आवाज में गाने लगी, चिल्लाने लगी। कुछ जो भूत भूत थे वो कंकालों की माला पहने थे, जो सिपाही नीचे गिर गए थे और उसको भगवान शिव की सेवा के लिए अर्पित करने लगे। फिर कृष्ण का एक और पुत्र दीप्तिमान जो है उसने साहस किया और अपने तीरों की बौछार से सारे घोस्ट और स्पिरिट, सारे भूत और पिशाचिनियों को मारने लगा और भगाने लगा। अनिरुद्ध तब जो है भैरव से लड़ा और लंबे इसके बाद उसने एक शस्त्र का यूज किया
जिससे वो जो असुर था वो परमानेंटली बैटलफील्ड पे नींद में चला गया। इससे इससे जो है भगवान शिव और भी ज्यादा क्रोधित हुए। अपने नंदी बैल पे सवार होकर अनिरुद्ध के पास गए और रास्ते में उन्होंने वो बुल ने जो नंदी बैल था उसने हेवॉक क्रिएट कर दिया, इतना विनाश किया एनिमी शत्रु के योद्धाओं को अपने सींगों से। और वास्तव में सुनंद जो था वो तो नंदी बैल से घायल हो गया उसके, क्योंकि नंदी बैल ने उनके चेस्ट पे सींग मार दिया था, वो अचेतन होकर गिर पड़े। इस प्रकार से ये देख के अनिरुद्ध जो है बहुत दुखी हुआ, वो हाथी पे चढ़ा और उसके बाद भयानक युद्ध हुआ अनिरुद्ध और महादेव के बीच में। देवता जो लोग थे आकाश में वो भयभीत हो गए। उन्होंने सोचा कि इस युद्ध का क्या उद्देश्य है। ब्रह्मा जी के बीच में और जो सृष्टि को बनाने वाले हैं और सृष्टि को नष्ट करने वाले, क्योंकि अनिरुद्ध साहब बताते हैं कि ब्रह्मा का अवतार था, कृष्ण के पुत्र के रूप में। भयानक युद्ध हुआ, 3 दिन तक युद्ध हुआ। इसके बाद शस्त्रों का आदान प्रदान करके भगवान विष्णु ने शिव ने अपना त्रिशूल फेंका और अनिरुद्ध के हाथी को मार दिया। इससे अनिरुद्ध मूर्छित हो गया बैटल। इसको देख के जो सांभा ने जो दूसरा पुत्र था उसने कार्तिक को छोड़ा और भगवान शिव के सामने आया और वो कहता है कि मैंने सुना है वैदिक साहित्य में बड़े बड़े ब्राह्मणों से सुना है और मैंने सुना है कि भागवतम में भी सुना है कि भगवान शिव तो वैष्णव में श्रेष्ठ रहते हैं, हमेशा कृष्ण का नाम जप करते हैं। लेकिन सुनंद और अनिरुद्ध को नीचे देखकर मैं समझता हूं कि आप वैष्णव नहीं है, ये गलत चीज है। मैंने आपने कृष्ण के पुत्र को मार रहे हैं आप, सो आप वैष्णव कैसे हो सकते। सांबा के मुख से शब्द सुन के भगवान कृष्ण भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और ये स्वीकार किया कि केवल उन्होंने अपने भक्त के लिए सेवा के लिए कृष्ण के पुत्र को मारा। भगवान शिव को रियलाइज हो कि अपने अपने भक्त को बचाने की, तो शिव जी का भक्त था जो मारा गया बलवल। सांबा ने कृष्ण के पुत्र ने तब एक भयानक एरो यूज किया और उसको महादेव के ऊपर किया, लेकिन उस एरो का उस तीर का कोई प्रभाव नहीं हुआ, जैसे हाथी पे फूल की माला फेंकी जाए। इसके बाद फिर भयानक युद्ध दोनों के बीच में। इस युद्ध को देखते हुए देवताओं ने सोचा कि अभी ब्रह्मांड का खत्म हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा। तो यदुवंशी बहुत दुखी हुए और भगवान कृष्ण का जप करने लगे युद्ध के मैदान में, जोर जोर से जप करने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदुवंशी की दशा देख के भगवान को जैसे ही याद किया हरे कृष्णा, भगवान कृष्ण अपने युद्ध में चले और दारुका के साथ चले और वहां से द्वारका से नाम लिया तो युद्ध के मैदान में पहुंच गए। एक क्षण में वो वहां आ गए। भगवान कृष्ण को युद्ध के मैदान में देख के यदुवंशियों ने बहुत प्रसन्नता अनुभव किया। अपने पिताजी को देख के सामा जो उनका पुत्र था उसने धनुष बाण नीचे फेंक दिया और उनके चरण कमलों पर ध्यान देने लगे। जब उन्होंने जब भगवान शिव ने कृष्ण को देखा तो डर गए। उन्होंने अपने सारे शस्त्र छोड़ दिए और सीधे भगवान के पास गए और बोलते हैं शिव जी, हे भगवान, मेरे को मेरी इस ऑडेसिटी को, मेरी जो आपके प्रति अनुभवहीनता से मैं लड़ रहा था आपके पुत्रों से, इसको कृपया क्षमा कर दीजिए। मेरा साहस जो झूठा साहस, प्लीज फॉरगिव माय ऑडेसिटी कि मैंने झूठे साहस के साथ आपके पुत्रों के साथ युद्ध करना स्टार्ट किया। मैं तो आपकी अधीनता को कभी भूलता नहीं हूं। मैं आपका हिस्सा हूं, आपका अंश हूं और आपके बराबर या आपसे श्रेष्ठ नहीं हो सकता। मैं आपका ही हूं,
बट आप मेरे कभी नहीं हो सकते हैं। जैसे तरंगे जो हैं समुद्र को बिलोंग करती है, लेकिन समुद्र जो कभी तरंगों को बिलोंग नहीं करता। समुद्र कभी तरंगों के अंडर में नहीं सकते, तरंगे समुद्र के अंदर में हो सकती है। इस प्रकार शिव जी के शब्द सुन के भगवान कृष्ण ने उसको उत्तर दिया। भगवान कृष्ण कहते हैं, मेरे पुत्र सनंदन का क्या फॉल्ट था जो जो ने आपको आपने उसको मारा? आपने अनिरुद्ध को चेतन अचेतन क्यों किया? आपने इतने सारे यदुवंशी को क्यों मारा? और यहाँ पर आप मुझसे युद्ध करने क्यों आए? मुझे इसका कारण बताइए। भगवान शिव बोलते हैं, ब्रह्मांड के स्वामी, हे दयालु, मुझे मेरे जैसे शेमलेस पर्सन को रक्षा कीजिए, मुझे मेरे सारे पापों को क्षमा कर दीजिए। लोगों को इस संसार में उनके कष्ट और उनके पाप तब तक सताते रहते हैं, उनके पाप तब तक लोगों को सताते रहते हैं जब तक कि आपकी शरण में नहीं आते। जो व्यक्ति आपकी शरण में आ जाता है उसको उसके पाप सताना बंद कर देते हैं। मुझे बचा लीजिए, भगवान शिव बोलते हैं। इस प्रकार से बोलने के बाद भगवान शिव जो कृष्ण के चरण कमलों पर गिर पड़े, उनकी आंखों से आंसू की धार निकल गई। कृष्ण ने शिव जी को उठाया और क्या, शिव जी, सारे देवता अपने अपने भक्तों को रक्षा करते हैं और इसलिए आपने कोई भी गलत काम नहीं किया। आप हमेशा मेरे हृदय में निवास करते हैं और मैं आपके हृदय में निवास करता हूँ। मेरे और आप में हार्डली कोई डिफरेंस है। आपके जो भक्त हैं मेरे सामने प्रणाम करते हैं, मेरे भक्त आपके सामने प्रणाम मेरे भक्त आपके सामने प्रणाम करते हैं। गर्ग मुनि कहते हैं, ये सब बोल के भगवान कृष्ण ने अपने पुत्र को सुनंदन को फिर से जीवित कर दिया और अपने अमृतमय दृष्टि से उसके बाद में त्रिशूल को अनिरुद्ध के हृदय से हटाया गया, वो भी उसकी भी चेतना आ गई। इस प्रकार से सारे जो यदुवंशी थे वो भगवान की कृपा दृष्टि से फिर से जीवित हो गए। जो असुर बलबल था वो भी उठ गया, वो भी मृत्यु था। उसने पूछा, अनिरुद्ध कहाँ है? भगवान शिव ने उसको असुर को जाके शांत किया और उसको उसको एक्सप्लेन किया कि भगवान कृष्ण की क्या स्थिति है। इस प्रकार से अपने इष्ट देव भगवान शिव का से आदेश पाके बलबल जो है उसने भी जाके कृष्ण को प्रणाम किया। इसके पश्चात वो घोड़ा उसने बलबल ने वो घोड़ा लौटा दिया और हैंडसम भेंट, एक बहुत अच्छी भेंट दी घोड़े के बदले में। ये सब करो। यदुवंशी फिर जो है फिर से मेन भूमि में आ गए उस ब्रिज से और कृष्ण द्वारका चले गए। भगवान शिव जो है अपने गणों के साथ फिर से कैलाश पर्वत पे चले गए। इसके पश्चात जब घोड़ा आगे घूम रहा था और सब बाकी लोगों ने बलबल का हार सुनी तो कई कई राजाओं ने तो युद्ध करने का साहस ही नहीं किया और पीसफुली शांति से जो भेंट थी वो दे दी। उसके बाद 1 महीने बाद वो घोड़ा ब्रजमंडल में आया, यमुना को क्रॉस करके वृंदावन के वन में आया और एक तमाल वृक्ष के नीचे खड़ा रहा। घोड़ा पूरे पृथ्वी पे घूमना था उसको, तभी अश्वमेध कंप्लीट हो गया। ग्वाल बाल जो थे वो अपने गाय चरा रहे थे, बहुत हैप्पीली प्रसन्नता के साथ इस घोड़े के पास में आए और बहुत जोर से घोड़े के पास आके तालियां बजाने लगे। ब्रजवासियों के लिए तो एक नई चीज हो गई। श्री दामा ने घोड़े को बांध दिया रस्सी से, जो रस्सी गायों को बांधने के लिए रहती थी उसको ले ली और उस घोड़े को बांध के नंद महाराज के घर में ले गए। बहुत प्रसन्न कि नंद महाराज ने उसमें मैसेज पढ़ा। घोड़े के नेम प्लेट, गले में जो नेम प्लेट लटकी हुई थी, सिर पे नेम प्लेट लगी, उसमें लिखा था कि ये जो है ये घोड़ा राजा उग्रसेन का है और उन कृष्ण के प्रपौत्र अनिरुद्ध के अंडर में है। तो यदुवंशियों से मिलने के लिए उन्होंने सोचा घोड़ों को रोक लेते थे। यदुवंशियों से मिलने के लिए नंद ने यशोदा को लिया साथ में और दोनों दोनों जो है उस जगह को, जो अपना नगर था उसको छोड़ के और दूसरे वृंदावन के निवासियों के साथ में आगे चले यदुवंशी से मिलने के लिए। उसी समय यदुवंशी अपनी सेना के साथ आए और उसी समय कृष्ण भी पहुंच गए अपने रथ में सवार होकर। इससे पहले ही नंद को ऐसा अनुभव हुआ था, उनका शरीर का
दायां हिस्सा राइट साइड कांपने लगा था, उनको आशा देने के लिए कि उसको हमको उनके अपने पुत्र से मिलाप होगा। नंद महाराज को ये दायां हाथ मतलब राइट हैंड कांपने लगा, ये शुभ संकेत। उस वो कृष्ण जो है, नंद महाराज तुरंत रथ से कूद के बोले, ओ कृष्ण, ओ कृष्ण। जब कृष्ण आ गए और वो भी अपने रथ से उतर के अपने पिता के चरण कमलों पर गिर पड़े। नंद ने कृष्ण को गले लगाया और अपने आंसू को नहला दिया। कृष्ण फिर श्री रामा से मिले और दूसरे ग्वाल बालों से मिले, एक के बाद एक। दोनों का इतना लंबा विरह था कि विरह के बाद में कोई भी एक भी शब्द नहीं भूल सका। दोनों मिल रहे थे। उस समय कृष्ण जो है ने सारे ब्रजवासियों के सामने दर्शन दिया। उसी प्रकार से आया जैसे वृंदावन जाते टाइम बहुत समय पहले वृंदावन छोड़ के मथुरा गए थे। उसके बाद उसने वहां पे उन्होंने अपना ब्यूटीफुल 2 भुजाओं वाला श्याम सुंदर रूप प्रदर्शित किया, जिसमें बांसुरी थी। इसके बाद अपने पिताओं की माता पिता की संगति में कृष्ण नंद महाराज के घर में गए। यदुवंशी जो है यमुना के किनारे रुके, कृष्ण जो है नंदग्राम में रुके। राधा संध्या में राधा रानी जो कि वन में रह रही थी, उन्होंने कृष्ण को बुलाया। जब कृष्ण वहां पहुंचे यमुना के किनारे, उन्होंने राधा रानी का कुंज देखा, धाम देखा, जो कई प्रकार के फ्लावरिंग ट्री से, फूल वाले वृक्षों से सजा हुआ था। उनकी सखियों ने कृष्ण को स्वागत किया और बहुत उत्साह के साथ में स्वागत किया। राधा रानी ने अपने आप को बहुत सुंदर कपड़ों से और वन के इन फ्लावर से वन के इन गहनों से अपने आप को सजाया। जब से कृष्ण द्वारका गए, राधा ने कभी भी सुंदर ड्रेस नहीं पहनी थी, कभी भी सुंदर वस्त्र नहीं पहने थे, कभी भी अपने आप को सजाया नहीं था, कभी भी उन्हें पान सुपारी नहीं खाया था, कभी भी कोई स्वादिष्ट भोजन नहीं किया था कृष्ण के जाने के बाद में, कभी कोई मीठा नहीं खाया था, कभी भी उन्हें सोई नहीं, बेड पे नहीं सोई, जमीन पे सोती थी, और कभी भी हंसी भी नहीं कृष्ण के बिना। अभी कृष्ण ने जब दृष्टि डाली, राधा ने कृष्ण से पूछती है कि वो वृंदावन को छोड़ के क्यों चले गए। राधा रानी कहती कि उनकी अनुपस्थिति में राधा रानी कहती कृष्ण से, उनकी उपस्थिति में राधा रानी को एक एक क्षण जो है एक एक युग के समान लग रहा था, और पूरा दिन जो ब्रह्मा के जीवन के समान लग रहा था। इस प्रश्न के उत्तर में इस कृष्ण कहते हैं, राधा रानी को आश्वासन देते हैं कि वास्तव में हम दोनों का कभी सेपरेशन हुआ नहीं, हम दोनों का कभी विरह हुआ नहीं, हम दोनों एक हैं। हम केवल आनंद प्राप्त करने के लिए एक से शरीर से दो हुए। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देहधारी। कृष्ण ने उसी समय बांसुरी बजाना शुरू किया, जैसा चाइल्डहुड में बचपन बजाते थे। ये सारे ध्वनि सुन के सारी गोपियां जो हैं अपने अपने घरों से बाहर निकल के भाग के आई कृष्ण से मिलने के लिए उस वन में। उस समय सारा वृंदावन इस प्रकार से ट्रांसफॉर्म हो गया, परिवर्तित हो गया कि सबने ये देखा कि जैसे ये सारा आध्यात्मिक रत्नों से बना हुआ है, और इसमें बहुत सुंदर सुंदर जो है मंडप बने हुए हैं कल्पवृक्ष के। एक मंडप में कृष्ण राधा रानी के साथ बैठे हुए थे सुंदर सिंहासन पर, सारी गोपियां आसपास थी, सब कोई जो है सभी लोग जो है राधा कृष्ण गोपियों से घिर गए और उनकी अलग अलग तरीके से सेवा करने। इसके बाद कृष्ण ने अपने आप को उतने रूपों में विस्तार किया जितने रूपों में गोपियां थी, और बांसुरी बजाने लगे और रासलीला प्रारंभ हो गई। कुछ समय बाद गोपियों का जब अहंकार हो गया, प्राउड ऑफ देयर गुड फॉर्च्यून, के कृष्ण उनके साथ में है, गोपी को जब कृष्ण किस तरह से उनके साथ में है, वो कितने सुंदर है, उनमें कितने गुण हैं, ये कृष्ण उनके साथ में है।
और बोलने लगी। जब कृष्ण बोले थे उसके बीच में, जो उचित नहीं था, उचित व्यवहार नहीं था। वृंदावन की गोपियां कहते हैं, कुछ समय पहले कृष्ण ने हमको छोड़ के मथुरा चले गए थे सुंदर कन्याओं की खोज में। जब वहां पे सुंदर कन्या नहीं मिली तो हम द्वारका चले गए, और उसके बाद सुंदर कन्या के खोजने करने में उन्होंने रुक्मणी को विवाह किया, रुक्मणी से विवाह किया। फिर भी असंतुष्ट रहे। अंत में उन्होंने 16,100 कन्याओं से विवाह किया, पर कोई भी उनको सेटिस्फाई नहीं कर सकी। फाइनली पछता के अभी वो वृंदावन वापस आई। गोपियां सोचने लगी कृष्ण के बारे में। केवल अभी यहाँ वृंदावन आके वो संतुष्ट है हमारी सुंदरता देख के। इसलिए हम ये निर्णय निकालते हैं कि वृंदावन में ही सारे ब्रह्मांड में केवल वृंदावन में ही सुंदर और योग्य कन्याएं हैं इस पूरे ब्रह्मांड में। इस प्रकार से हम कृष्ण को अपने कंट्रोल में ले आए हैं। गर्ग मुनि कहते हैं, ये शब्द सुन के भगवान कृष्ण ने सोचा कि अभी इनका गर्व दूर करना। भगवान कृष्ण अप्रकट हो गए, गोपियों के बीच से अप्रकट हो गए और अपने साथ राधा रानी को ले गए। इसके बाद कृष्ण जो है जंगल में और जगह घूमते रहे वृंदावन में राधा रानी के साथ में। गोपियों ने जो है बड़े तेजी के साथ में कृष्ण को ढूंढना चालू किया। जब वो सुन सकी कि उनके गहने की आवाज सुन सकी कि गोपी आ रहे हैं, तो कृष्ण ने राधा रानी से बोला कि हमको दूसरे स्थान में भाग जाना चाहिए। इस प्रकार से राधा और कृष्ण सारे ब्रजभूमि के सारे 12 वनों में भागते रहे। अंत में राधा रानी एग्जॉस्ट हो गई, थक गई। तब उसने कृष्ण को बोला कि मुझे अपने कंधे पर ले जाओ। अभी राधा रानी को भी गर्व आ गया। तब कृष्ण बोलते हैं ठीक है। कृष्ण ने सोचा कि अभी राधा रानी का गर्व भी दूर करना। ऑल राइट, मेरे कंधे पे चढ़ो। पर जैसे ही राधा रानी कंधे पे चढ़ने की सवाल हुई, कृष्ण अप्रकट हो। कृष्ण जो है वहां से अप्रकट हो गए। इसके बाद गोपियों ने राधा रानी के राधा रानी को भी रास्ते में पाया और बहुत अपने अभिमान पे, गर्व पे, झूठा गर्व था उस पे बहुत शौक किया। लास्ट में कृष्ण जो है बाद में प्रकट हुए, जब सारी गोपियां दुखी हो गई, उन्होंने प्रार्थना की और फिर इसके बाद रास लीला को कंटिन्यू किया। मॉर्निंग में कृष्ण जो है नंद महाराज के घर आ गए, राधा रानी वृषभानु के घर आ गई, और जो है गोपियां अपने अपने घरों में आ गए। योग माया के भ्रम से कोई भी गोप ये समझ नहीं पाया कि उनकी उनकी जो गोपियां हैं वाइफ से, वो उनके साथ रात्र में नहीं थी। इस प्रकार से कृष्ण वृंदावन में 8 दिन रुके द्वारका से जब आए थे। और जब माता यशोदा ने देखा कि वो जाने की तैयारी कर रहे हैं, वो फिर से विरह के भाव से चिंतित हो गई। कृष्ण ने तो उनको फिर आश्वासन दिया कि वो जल्दी वृंदावन आएंगे, जब अपना अश्वमेध याग करने आएंगे। इसी प्रकार से सारे जो वृंदावन के सारे जो निवासी थे वो अपसेट हो गए, दुखी हो गए कि कृष्ण जा रहे हैं इसको छोड़ के। पर भगवान ने सबको एक एक से मिले और उनको आश्वासन दिया। उसके पश्चात जो वो घोड़ा था फिर से छोड़ा दिया गया वृंदावन वासियों द्वारा और आगे बढ़ा, हस्तिनापुर में गया। वहां पे कौरव थे। दुर्योधन जो कौरवों का किंग था, वो उस समय वन में शिकार कर रहा था। उसने जब घोड़ा देखा, उसने घोड़े को पकड़ लिया। कर्ण, भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और दूसरे जो लोग कौरव थे उस समय दुर्योधन के साथ थे। ये जब उन्होंने देखा, मैसेज देखा कि घोड़े के हेड पे ये प्लेट लगी हुई है, गोल्डन प्लेट में लिखा हुआ है, तो कौरव ने यदुवंशियों का अभिमान समझ के सोचा कि नहीं, हम ऐसे नहीं देंगे भेंट उसको, हम युद्ध करेंगे। कौरव एक जगह इकट्ठे हुए, बहुत सेना, और उसके बाद में जो है यादव और कौरव एक दूसरे को युद्ध के मैदान में देखा। युद्ध के मैदान में भीष्म जो है सांबा से लड़ा और फाइनली गदा के प्रहार से भीष्म ने सांबा को युद्ध के मैदान में गिरा दिया, अचेतन हो गया सांबा। इसी प्रकार से सात्विकी जो दुर्योधन से लड़ा और उसका रथ गिरा दिया, उसको घायल कर दिया।
शांति के लिए इस प्रकार लड़ते हुए दुर्योधन का रथ तोड़ दिया, उसको घायल कर दिया और उसको मूर्छित कर दिया। कुछ समय पश्चात कृष्ण जो है वहां पे अनिरुद्ध के साथ पहुंचे, यदुवंशियों के सेना के साथ में। जब वो युद्ध के मैदान में दुर्योधन बहुत भयभीत हो गया और पैदल भागने लगा और हस्तिनापुर में प्रवेश किया। ये सब देख के कौरव भी चले गए, भाग गए और इस प्रकार से यदुवंशियों की विजय हो गई। जब धृतराष्ट्र को इसका चीज का पता लगा तो उसने विदुर से पूछा कि क्या करना चाहिए। विदुर ने उनको एडवाइस किया कि घोड़े को रिटर्न कर देना चाहिए और सारी पूजा जो है कृष्ण की करनी चाहिए। इस प्रकार से कौरव गए यदुओं के पास में पैदल पैराफरनालिया लिया, सामग्री ली और कृष्ण की पूजा की उनके दर्शन करने के लिए। इसके बाद में सारे कौरव योद्धा चले गए कृष्ण के पास प्रार्थना करने के लिए। इस प्रकार से युद्ध खत्म हुआ, कॉन्फ्लिक्ट खत्म हुआ और वो घोड़े को रिटर्न किया गया। कौरवों की हार सुन के दूसरे राजाओं ने तो हिम्मत ही नहीं किया और उन्होंने हार को रोका नहीं और सीधे छोड़ दिया। फाइनली एक ईयर जो साल भर का रहता है, घोड़ा घूमता है, घूमते हुए एक साल होने वाला था। चिंतित होकर अनिरुद्ध जो है उद्धव के पास गया और उनकी चिंता बताई। अनिरुद्ध ने कहा, राजा उग्रसेन ने अश्वमेध यज्ञ को क्षेत्र में करने का प्लान किया है और कुछ ही दिन लगे, अभी मुझे क्या करना चाहिए। उद्धव ने कहा, आपको विरुद्ध आपके घोड़े के पकड़ने वाला भी कोई नहीं है पृथ्वी पे, हालांकि स्वर्ग में कुछ लोग हैं, सो इसलिए आप द्वारका चले जाओ। उस हॉर्स के घोड़े के पास जाके अनिरुद्ध कहता है, ओ घोड़ों के राजा, अब कोई बच्चा नहीं है कि जो आपको अपोज करे, अभी चलो हम द्वारका चलते हैं, जीत लिया हमने, सब कुछ जीत लिया। गर्ग मुनि कहते हैं ये सब सुन के जो वो हॉर्स था, घोड़ा था, फिर से द्वारका की तरफ जंप कर करके जाने लगा। इसको देख के नारद मुनि ने सोचा कि अभी कुछ फाइट करवानी चाहिए। नारद मुनि इंद्र के पास गए, जो स्वर्ग का राजा। नारद ने बोला कि अरे द्वारका में घोड़ा जो है सब पूरी पृथ्वी को जीत के द्वारका में जा रहा है, अनअपोज्ड, इसका किसी ने अभी तक सब कब जीत लिया है। तो इस प्रकार से नारद मुनि द्वारा उकसाने के बाद में इंद्र ने बोला कि नहीं, मैं घोड़े को पकड़ूंगा और मैं युद्ध करूंगा। इसके बाद इंद्र जो है अज्ञात वेश में गया, घोड़े के पास गया। वो घोड़ा भी द्वारका की तरफ जा ही रहा था। तो जैसा लगता है, ऐसा लगता है कि इंद्र और दूसरे देवता भगवान की माया से प्रभावित होकर उस हॉर्स के पास गए। जब इंद्र ही भगवान की माया से मोहित जाते हैं, सामान्य व्यक्ति की बात है, लेकिन यदुवंशियों की ऐसी शक्ति देख के जो भगवान कृष्ण के अंदर में था, इंद्र ने सारी आशा खो दी विजय की और फिर से स्वर्गलोक लौटाया। इसके बाद द्वारका के बाहर पहुंच के अनिरुद्ध ने उद्धव को इन्फॉर्म किया कि उग्रसेन को इन्फॉर्म कर दें, उग्रसेन को सूचना दे कि घोड़ा वापिस आ गया है, सब जीत के आ गया, अब अश्वमेध यज्ञ शुरू कर सकते हैं। उसके बाद उग्रसेन और दूसरे यदुवंशियों ने कृष्ण को, उनके पुत्र को बधाई अनिरुद्ध दी और उसके बाद में सेलिब्रेशन हुआ। अनिरुद्ध और दूसरे यादव हीरो भी द्वारका में प्रवेश किए। इसके बाद अश्वमेध यज्ञ हुआ और सारे जो वृंदावन के निवासी भी थे उन्होंने भी अटेंड किया। सबको कृष्ण ने बुलाया था। राजा धृतराष्ट्र भी आए, उनके पुत्र दुर्योधन भी आए, पांडु के पुत्र भी आए, सारे बड़े बड़े मुनि ऋषि आए उस उग्रसेन द्वारा किए गई, क्योंकि इसमें कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त था। पृथ्वी देवी भी आई गाय के रूप में, गंगा देवी भी आई और सारे होली प्लेसेस भी आए। इसके बाद श्री व्यासदेव जो मुख्य पुरोहित थे, उन्होंने उग्रसेन को इन्फॉर्म किया कि 64 कपल 64 कपल जो है गोमती नदी के किनारे जाना चाहिए और वहां से पानी लाना चाहिए। तो अदिति कश्यप के साथ गई, अरुंधति वशिष्ठ के साथ गई, कृपी द्रोणा के साथ गई, अनुसुईया अत्रि के साथ गई, रुक्मणी कृष्ण के साथ गई, रेवती बलदेव के साथ गई, मायावती प्रद्युम्न के साथ गई, उषा अनिरुद्ध के साथ गई, शुभ्रा अर्जुन के साथ गई, लक्ष्मण वहां गए। जब
नारद मुनि ने देखा कि कृष्ण रुक्मिणी के साथ जा रहे हैं, तो नारद मुनि ने झगड़ा करने का, कृष्ण और रुक्मिणी में झगड़ा करने का प्लान किया। वो सत्यभामा के महल में गए और सत्यभामा अकेली थी क्योंकि कृष्ण रुक्मिणी के साथ में जल भरने गए थे। उसने बोला कि देखो किस प्रकार से उन्होंने देखा सत्यभामा को, नारद मुनि पता, उन्होंने कृष्ण को देखा, कृष्ण रुक्मिणी के साथ यज्ञ के लिए जल भरने जा रहे, कपल कपल में बोला था 64 कपल जा रहे थे, तो कृष्ण रुक्मिणी के साथ जा रहे थे। इस प्रकार से क्लेवर शब्द बोझ करके नारद में सत्यभामा को उकसाया, उसका क्रोध उकसाया और सत्यभामा रोने लगी। कृष्ण को पता लग गया कि मिस्चिफ जो शरारत है नारद मुनि ने की है, सो उसने, कृष्ण ने अपने आप को विस्तार किया और तुरंत दूसरे रूप में सत्यभामा के पास गए। वहां पे पहुंच के कृष्ण ने सत्यभामा को बताया कि किस प्रकार से उन्होंने बलदेव को बोला कि वो उनका स्थान ले ले वहां पर जल भरने के लिए, जिससे वो आ सके और वो सत्यभामा के साथ में लंच ले सके। इसे सत्यभामा प्रसन्न हुई तो कृष्ण ने ट्रिक प्ले की और नारद मुनि डिसअपॉइंट हो गए कि कोई झगड़ा नहीं हुआ। उसके बाद वो जामवंती के प्लेस में गए और यही किया। ये शब्द सुन के, नारद के शब्द सुन के, जो हृदय में ईर्ष्या पैदा करने वाले थे, जामवंती ने स्माइल किया और जामवंती स्माइल करके नारद मुनि को बोलती कि कृष्ण ने ऑलरेडी उनके साथ भोजन कर लिया और अभी रेस्ट कर रहे हैं। जामवंती ने पहले बता दिया कि मेरा झगड़ा मत करा, मेरा झगड़ा नहीं होने वाला। तो कृष्ण आ गए, मेरे कृष्ण तुरंत एक रूप दूसरे रूप में आया, जामवंती के साथ भोजन किया, वहीं रेस्ट। तो एक रूप में रुक्मिणी के साथ पानी भरने गया यज्ञ में और बाकी सब रूप में गए। इस प्रकार से नारद मुनि हर एक महल में गए, कृष्ण के राधे के एक के बाद एक सब जगह पता कि कृष्ण तो ऑलरेडी प्रेजेंट है। नारद मुनि सोचा मैं भड़काऊंगा, फ्रस्ट्रेट हो गए नारद मुनि। उन्होंने गोपियों के पास जाने का निश्चय किया। जब उसने राधा रानी के पास गया तो नारद मुनि देखते कि राधा रानी के साथ में कृष्ण खेल रहे हैं, पासे का गेम खेल रहे हैं उनके साथ और उनकी सखियों के साथ में। जब नारद ने और भी कृष्ण के भक्तों के पास जाने का सोचा तो भगवान ने उसको अलग कर दिया। और इस प्रकार से पूजा करने के बाद में कृष्ण जो बोलते हैं बड़ी प्लीजिंग टोन में बोलते हैं, साइड में ले जाके बोलते हैं भगवान के, ये ब्राह्मण, ये आप क्या करने जा रहे हैं, क्या शरारत करने जा रहे हैं? मैंने देखा कि आप मेरे हर महल में गए थे, मैंने देखा कि आप मेरे हर महल में गए थे, इसलिए मेरे को लगा कि आप भड़काने जाएंगे सब जगह, इसलिए मैं दूसरे रूप में पहले ही सारी रानियों के पास पहुंच गया। आप ब्राह्मण हैं, मैं आपको दंड नहीं सकता, फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप यज्ञ के स्थान पे आइए और यज्ञ के त्योहार में भाग लीजिए। मैं सबका भगवान हूँ, सबका स्वामी, लेकिन ब्राह्मणों को मैं पूजा करता हूँ। और निश्चित रहिए कि इस यज्ञ में आप जो है अकाल्पनिक लाभ प्राप्त करेंगे। आप यज्ञ जाइए। गर्ग मुनि कहते हैं इस प्रकार से नारद मुनि संतुष्ट हुए और यज्ञ के स्थान पर चले गए। इस बीच में कृष्ण रुक्मिणी दूसरे जोड़े के साथ में गोमती रिवर में पहुंचे और अपने अपने घड़ों में पानी भर के वो यज्ञ के स्थान में आए और पानी के घड़े जो है राजा उग्रसेन को दिए। उसमें उस यज्ञ में भीम को किचन मैनेज करने के लिए दिया था। भीम को किचन का मैनेज करने के लिए दिया था। अर्जुन को गेस्ट को ऑनर करने के लिए दिया था। दुर्योधन को खजांची बनाया था और कर्ण जो है दान देने के लिए। जब उग्रसेन ने कृष्ण से पूछा आप क्या जॉब करेंगे, तो भगवान ने बोला मैं इंद्रप्रस्थ में जब मेरी याग में था तब मैंने ड्यूटी किया था ब्राह्मणों के चरण कमल धोने के लिए। कृष्ण कौन सा ड्यूटी ले रहे हैं? ब्राह्मणों के चरण कमल धोने के लिए। मैं वही चीज यहाँ पे भी कर लूंगा। ब्राह्मणों के जो भी आएगा, ब्राह्मण गेस्ट आएगा, मैं उसके चरण कमल धोऊंगा। इसके बाद 20,000 ब्राह्मण ने मिलके यज्ञ संपन्न किया, यज्ञ करना लगे और घी को ऐसे डाला गया जैसे इतनी बड़े से जैसे एलिफेंट की सूंड से डाला जाता है पानी, ऐसा घी को डाला उस यज्ञ में। अग्नि ने तब उग्रसेन को बोला कि
अब मुझे अश्व का दान करो। इसके बाद ये सुन के उग्रसेन ने घोड़े से बोला कि आपने सुना, इतना सारा घी खाने के बाद भी जो अग्निदेव आपको खाना चाहते हैं। ये सब सुन के जो प्रसन्न घोड़ा था उसने कृष्ण की तरफ देखा, कृष्ण भी सिर हिलाया और इंटेंशन समझ के व्यासदेव जी कहते हैं बलदेव को, अपनी तलवार को हाथ लगे इस घोड़े का सिर काट दो, क्योंकि यज्ञ में बलि देना है अग्नि की संतुष्टि के लिए। इस प्रकार से अग्नि को ऑफर करके घोड़े को देके अग्निदेव प्रसन्न होंगे। ये सब सुन के बलराम ने उस घोड़े का सिर काटा। घोड़े का सिर ऊपर उठा आकाश में और सन के ग्लोब में उठा, वहां पे प्रवेश कर गया। अग्नि में डालने का मतलब सन ग्लोब में प्रवेश कर गया। ये सब अद्भुत आश्चर्य के सब आश्चर्यचकित हुए भगवान कृष्ण ने। देन भगवान कृष्ण ने तब जो है हॉर्स का हृदय काटा त्रिशूल से और एक पुष्पों की धार निकलने लगी उससे, और उसमें से एक स्पिरिचुअल स्पार्क निकला। वो हॉर्स की बॉडी से, घोड़े की शरीर से आया था, भगवान कृष्ण के शरीर में प्रवेश कर। देखिए ऐसा अश्वमेध यज्ञ था कि कुछ खाने वाने उसके लिए था, उसके शरीर जो है भगवान के शरीर में प्रवेश किया। और उसके बाद जो है जो हॉर्स का शरीर है वो कैम्फर में, मतलब कपूर का डस्ट बन गया और ग्राउंड पे गिर गया। वो डस्ट जो है, उसका डस्ट ऐसी दिख रही थी जैसे ऐश होती है जो शिव के शरीर को कवर करती है। उस कपूर की सुगंध से पूरा द्वारका नगरी जो है सुगंधित हो गया। इस पर व्यास देव जी ने राजा उग्रसेन को इन्फॉर्म किया कि तुम्हारा यज्ञ सफल हो गया है। उसके बाद जो कैम्फर था वो यज्ञ की अग्नि में ऑफर किया गया। कैम्फर मतलब कपूर। और उस यज्ञ की समाप्ति पर राजा उग्रसेन ने रिचुअलिस्टिक जो उसका क्रियाकर्म का स्नान होता है उसके साथ किया, अपनी पत्नी के साथ में। एक बहुत बड़ा उत्सव हुआ, फीस्ट दिया गया, भोज दिया गया गेस्ट को, और बहुत सा दान दिया गया। उस प्रकार से वृंदावन के जो निवासी थे भगवान कृष्ण के द्वारा प्रशिष्ट होके सम्मानित होकर अपने घर चले गए और सारे इनवाइटेड गैंग चले गए। इस प्रकार से यज्ञ पूरा हुआ। इसके बाद भगवान कृष्ण ने कंस की उपस्थिति करवाई और उग्रसेन के 9 डेढ़ पुत्रों को भी ला दिया। कंस को भी ला दिया और डेढ़ पुत्रों को ला दिया, क्योंकि उग्रसेन की इच्छा थी। उग्रसेन बोलते हैं कि जैसे आप अपने गुरु के पुत्र को लाए, डेढ़ पुत्र को मेरे, ऐसे ही मेरे पुत्र को, कंस को फिर से जीवित किया भगवान ने और उसके 9 पुत्रों को। सारे लोग वैकुंठ से आए थे और अपने पिता के सामने खड़े रहे, जो अपनी वाइफ रुचिमती के साथ खड़े थे। सबकी चारों भुजाएं थी भगवान विष्णु जैसे लग रहे थे, और काउंस क्लब शंख चक्र गदा पद्म उनके हाथों में थे। इसके बाद उग्रसेन से मिलने के बाद में, अपने आने से मिलने के बाद में, कंस और उनके भाई लोग लौट आए, वैकुंठ लौट आए। इस प्रकार से इसके बाद में राजा उग्रसेन के निवेदन पर व्यासदेव ने कृष्ण सहस्त्र नाम स्तोत्र गाया। ये अद्भुत स्तोत्र सुन के राजाओं ने फिर उस मुनि की पूजा की। कृष्ण तो फिर मिथिला उसके बाद गए अपने मिथिला में अपने भक्त बहुलाश और श्रुतदेव को मिलने के लिए। बहुलाश राजा था और श्रुतदेव गरीब था दोनों, लेकिन कृष्ण मिलने गए और फिर उसके बाद द्वारका आ गए। उस समय पांडव जो है, पांडव ने जो है वनवास कर रहे थे। हालांकि कृष्ण स्वयं उपस्थित थे हस्तिनापुर में शांति वार्ता के लिए, लेकिन लग रहा था कि शांति वार्ता नहीं होगी। उस समय कृष्ण ने प्रतिज्ञा की युद्ध में भाग नहीं लेंगे। बलराम जो है तीर्थ पे चले गए। बलराम जी तीर्थ में चले गए युद्ध को अवॉइड करने के। इसके बाद पांडवों की विजय हुई कुरुक्षेत्र में। महाराज युधिष्ठिर ने 3 अश्वमेध यज्ञ किए और उसके बाद में द्वारका में यदुवंशी लोग को श्राप मिला और आपस में लड़ मरे। इससे यदुवंशियों का सब कुछ खत्म हो गया। उस समय कृष्ण जो एक बनियान ट्री के नीचे बैठ गए, बरगद के पेड़ के नीचे, उद्धव वहां पे आए।
उद्धव ने उनकी शरण ली। उस समय बलराम जो है अपने नित्य धाम चले गए। कृष्ण उसके बाद में द्वारका गए, द्वारका के निवासियों को इन्फॉर्म किया है कि आप भी गोलोक चले जाइए, मैं अपनी लीलाएं खत्म करने वाला हूँ, आध्यात्मिक लोक में चले जाइए, क्योंकि कलयुग जल्दी आएगा, जो सारा गुड बिहेवियर है वो चला जाएगा ह्यूमन सोसाइटी से, जो कलह का बिहेवियर आ जाएगा, कलह का आ जाएगा, गुड बिहेवियर सारा गुड डिसअपियर ह्यूमन सोसाइटी से चला जाएगा। जब कृष्ण ये शब्द बोल रहे थे वृंदावन के निवासियों को, एक बड़ा रथ आया वहां पे, गोलोक से आया, ये 5 योजन लंबा था, उसमें 2000 पहिए थे और 2000 घोड़े उसको खील कर रहे थे। और कृष्ण की शरीर से तब विष्णु निकले, और लक्ष्मी जी के साथ में, और वो दूसरे रथ पे गए, और वो मिल्क सागर की तरफ, मिल्क ओशन की तरफ चले गए। उन्हीं में से जो विष्णु अंश से वो निकल के मिल्क सागर की तरफ चले गए। कृष्ण राधा तब, मतलब कृष्ण में अब शुद्ध केवल कृष्ण बचे। कृष्ण और राधा तब एक दिव्य रथ पर सवार होकर, दिव्य रथ पर सवार होकर उठे, और सारे ब्रजवासी अपने अपने आध्यात्मिक रूप में गए, और सब रथ पर, इसी रथ पर सवार हो गए जिसमें राधा कृष्ण। इस प्रकार से भगवान कृष्ण के नेतृत्व में सारे वृंदावनवासी ब्रजवासी जो है कहाँ चले गए? वृंदावन धाम, अपने मूल धाम चले गए। इस बीच में अर्जुन ने सब जो यदुवंशी लड़के मर गए थे उनका अंतिम संस्कार किया। उनको स्वयं दुख हो रहा था भगवान कृष्ण के आदेश को सुन के, भागवत गीता आदेश सुन के। इसके बाद युधिष्ठिर ने घर छोड़ दिया, उनके भाइयों ने भी घर छोड़ दिया एक के बाद, क्योंकि कृष्ण के जाने के बाद जीने से क्या फायदा। और इस प्रकार से सब अपने अपनी पदवी, श्रेष्ठ पदवी प्राप्त की। भगवान कृष्ण के अप्रकट के बाद में सारी द्वारका सिटी जो है, इसके साथ में रेवत माउंटेन, रेवर पर्वत के साथ में समुद्र में डूब गई। तो अभी कौन सुन रहा था ये कथा? कृष्ण के प्रपोत्र सुन रहे थे, राजा वज्रनहब सुन रहे थे। उन्होंने कहा, गर्ग मुनि से पूछते हैं, संत मुनि, कृष्ण तो भौतिक जगत के प्रभाव से है, तो उनका डार्क कॉम्प्लेक्शन क्यों था, श्यामवर्ण क्यों था? गर्ग मुनि कहते हैं, जो श्रृंगार रस का जो कॉम्प्लेक्शन होता है, श्रृंगार रस का जो रूप रहता है वो डार्क रहता है, और कृष्ण जो है उस रस के रसराज। कृष्ण ने ऐसा श्याम रूप क्यों धारण किया? कृष्ण के प्रपोत्र पूछ रहे, ग्रेट ग्रैंडसन, जो अभी अर्जुन को गर्ग मुनि कथा सुना, बोलते हैं उनका कॉम्प्लेक्शन क्योंकि श्रृंगार का रस श्याम रहता। तो राजा वज्रनहब बोलते हैं, जल्दी ही कलयुग आएगा, मेरे को इस कलयुग के बारे में थोड़ा बता दीजिए। गर्ग मुनि कहते हैं, कलयुग में भगवान जगन्नाथ जी पृथ्वी पर 10,000 साल तक रहेंगे। जगन्नाथ जी, गंगा 5,000 साल तक रहेगी। कलयुग में स्त्री जो है स्वतंत्र हो जाएगी और अपनी इच्छा के अनुसार इधर घूमेगी। पापी लोग जो हैं अपनी, पापी लोग जो अपनी वासनाओं को प्रोस्टिट्यूट से सेटिस्फाई करेंगे, और दूसरों की पत्नियों से शिकार करेंगे, और दूसरों के धन से आनंद पाएंगे। Sinful people who lust after prostitute, others' wives and others' wealth. केवल एक ही वर्ण रह जाएगा, शूद्र वर्ण हो जाएगा। राजा वज्रनहब पूछा, फिर लोग जो है कैसे मुक्ति प्राप्त करेंगे, इतने डिग्रेड हो जाएंगे? गर्ग मुनि कहते हैं, वामन, ब्रह्मा, शेष, सनक कुमार फिर से धर्म स्थापित करेंगे भगवान विष्णु के नेतृत्व में, और ब्राह्मण का रूप धारण करेंगे। वामन के एक्सपांशन से विष्णु स्वामी का जन्म होगा, और ये विष्णु स्वामी वही जो कलयुग के अंत में, जहाँ पे कली का जन्म हो, ये कल के अवतार का होगा, उसी ने विष्णु। वामन के उससे विष्णु स्वामी का जन्म होगा, और शेष के एक्सपांशन से रामानुज का जन्म होगा, और सनक कुमार के एक्सपांशन निम्बार्क का होगा, और ब्रह्मा जी के एक्सपांशन माधवाचार्य होगा। ये लोग जो हैं कलयुग में अपना संप्रदाय स्थापित करेंगे। और कलयुग में जो कलयुग की विशेषता है कि जो सतयुग में ध्यान से होता है, जो त्रेता युग में यज्ञ से होता है, जो द्वापर युग में अर्चना पूजा से होता है, वो कलयुग में चैंटिंग ऑफ होली नेम ऑफ कृष्ण, भगवान के नाम जप से होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। राजा वज्रनहब ने पूछा, है मुनि, सारे व्रतों में कौन सा व्रत श्रेष्ठ है?
और सारे तीर्थ स्थानों में कौन सा तीर्थ स्थान श्रेष्ठ है और सारे भगवान के अवतारों में कौन सा श्रेष्ठ है। गर्ग मुनि कहते हैं सारे व्रतों में एकादशी व्रत जो है सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा, गंगा जो है सब तीर्थ स्थानों में श्रेष्ठ माना जाएगा और भगवान विष्णु जो है सुप्रीम लॉर्ड माना जाएगा। जो तथाकथित गुरु हैं, जो अपने स्टूडेंट को कृष्ण की सेवा में नहीं लगाने की प्रेरणा देते हैं, वो केवल नाम मात्र के गुरु हैं। जो गुरु तथाकथित गुरु अपने स्टूडेंट को, भक्तों को कृष्ण की सेवा में पूरी तरह से समर्पित करने को नहीं बोलते, तथाकथित गुरु हैं। इसी प्रकार से वो पिता भी ऐसा ही है जो भगवान की सेवा में लगा था, वो मित्र भी वैसा ही है जो भगवान की सेवा में, और जो राजा है और जो भाई है वो भी जो नाम के केवल हैं सारे, क्योंकि ये भगवान की सेवा में अगर नहीं लगाने के। जो लोग अपनी शिक्षा के बहुत घमंडी है, धनी है, जिनके घर, जिनका कला है, कलाकारी है, और जो अपने पत्नी की सुंदरता को और अपने बच्चों को परमानेंट समझते हैं और जो इस प्रकार भगवान की सेवा में नहीं लगते हैं, ये व्यक्ति जीते हुए मरे के समान है, आर टू बी कंसिडर्ड डेड इवन व्हाइल लिविंग। राजा, ये गर्ग मुनि बोल रहे हैं किसको? कृष्ण के प्रपुत्र जो वज्रनाभ। एसेंस में, सार में मैंने तुमको ये भगवान कृष्ण के सारे पास टाइम सुना दिए। इन लीलाओं का वर्णन सुनने से व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। सूत गोस्वामी कहते हैं राजा वज्रनाभ ने बहुत प्रसन्नता अपने साथ में, इन सब शब्दों को सुन के, बहुत गर्ग मुनि के शब्दों को सुन के बहुत प्रसन्न हुआ। उनका मन जो है भगवान कृष्ण के चरण कमलों में फिक्स हो गया। ये सब कथा सुन के उसने उस गर्ग मुनि को इतना धन दिया, इतना धन दिया कि आपने मुझे ये कथा सुनाई, कृष्ण की लीलाएं सुनाई, रेम्युनरेशन में दिया, पुरस्कार के रूप में दिया। ये दक्षिणा पाकर गर्ग मुनि ने राजा को विदा किया और स्वयं चले गए। उसके बाद में वो उन्होंने जो सारा धन था वो ब्राह्मणों के बीच बांट दिया गर्ग मुनि ने। इसके बाद राजा वज्रनाभ ने अश्वमेध यज्ञ किया जैसा गर्ग मुनि ने उनको सलाह दी थी, और भगवान केशव के विग्रह मथुरा में स्थापित किया। आज भी केशव के विग्रह मथुरा में केशव मंदिर ही वज्रनाभ कृष्ण के प्रपुत्र ने स्थापित किया। बहुत फेमस है केशव मंदिर, क्योंकि मथुरा के राजा थे वज्रनाभ, मथुरा से राज्य करते थे। हरिदेव के विग्रह उन्होंने गोवर्धन हिल में स्थापित किए और गोविंद के विग्रह वृंदावन में स्थापित। कुछ समय पश्चात उद्धव आए वज्रनाभ के सामने, उद्धव ने उनको श्रीमद् भागवतम सुनाई। उद्धव ने वज्रनाभ को, कृष्ण के प्रपुत्र। उसके बाद वज्रनाभ ने अपना जो है राज्य पूरा की पूरा प्रतिबाहु नामक अपने पुत्र को सौंपा, और वो रथ पे सवार होके उद्धव के साथ जाके वो लोग वृंदावन चले गए आध्यात्मिक जगत में। इसके बाद प्रतिबाहु ने रूल किया मथुरा के राज्य के दक्षिण भाग को, और जन्मेजय ने किया उत्तर भाग को। जन्मेजय कौन था उसी समय? वज्रनाभ, और उसके समय जो है परीक्षित और वज्रनाभ सेम के थे। परीक्षित महाराज अर्जुन के, पांडवों के प्रपुत्र थे, और ये कृष्ण के प्रपुत्र। तो परीक्षित महाराज ने अपने पुत्र जन्मेजय को दिया, इधर वज्रनाभ ने अपने पुत्र प्रतिबाहु को राज्य दिया, और स्वयं दोनों चले गए। सूत गोस्वामी कहते हैं, कंक्लूड में कहते हैं, जैसे गंगा जो है नदियों में श्रेष्ठ है, विष्णु भगवान में श्रेष्ठ अवतारों में, जिस प्रकार से प्रयाग जो है तीर्थ स्थानों में श्रेष्ठ है, उसी तरीके से गर्ग संहिता जो है संहिताओं में श्रेष्ठ है। जिस प्रकार से व्यक्ति आत्मतुष्टि प्राप्त करता है श्रीमद् भागवतों को सुनने से, उसी प्रकार से व्यक्ति जो है आध्यात्मिक संतुष्टि प्राप्त करता है जब गर्ग संहिता को सुनता है। इस प्रकार से गर्ग संहिता का समापन होता है। बोलिए श्री गर्ग संहिता ग्रंथ की जय, श्री गर्ग मुनि की जय, श्री नारद मुनि की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इस प्रकार से गर्ग संहिता का समापन। कलयुग की भविष्यवाणी भी इसमें आ गई। हरे कृष्ण। कल से हम दूसरा ग्रंथ शुरू करेंगे।
हरे कृष्ण।